राधे राधे दोस्तों आज की हमारी कहानी बहुत ही मजेदार और हास्यपूर्ण होने वाली है। सो कहानी को अंत तक जरूर देखें और कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। सो दोस्तों कहानी प्रारंभ करते हैं। एक गांव था उस्मानपुर में ज्यादातर मुल्ला मौलवी ही रहते थे और उन्हीं का दबदबा पूरे गांव में बना हुआ था। उस गांव में 2-4 परिवार जाटों के भी रहते थे। जाट की संख्या कम होने के कारण मौलवी उन पर हमेशा हावी रहते थे। आए दिन जाटों को वह परेशान करते रहते। जाट किसान खेतों में पूरे दिन हल चला करके जब शाम को अपने घर आते तो रास्ते में मस्जिद पड़ती थी। मस्जिद का ही रास्ता उनके घर जाने के लिए था, क्योंकि और दूसरा रास्ता नहीं था। मस्जिद पर शाम टाइम सारे मौलवी खड़े होकर के उन किसानों का मजाक उड़ाते। गांव में अपनी संख्या कम होने के कारण जाट किसान कुछ न कर पाते और चुपचाप अपने घर आ जाते। कुछ लोग तो परेशान होकर गांव से पलायन भी कर चुके थे और कुछ लोग जो थे वह जमीन से जुड़े हुए थे और अपने बाप दादाओं की मेरी संपत्ति को छोड़ करके जाना नहीं चाहते थे। इसलिए वह अभी तक गांव में मौलवियों का जुल्म सह रहे थे। हद तो तब हो गई जब मौलवियों ने मस्जिद की दीवार पर कुछ चित्र बनवाए जिनमें उन्होंने जाट किसानों को गंदा और मौलवियों को बड़ा साफ सुथरा दिखाया था। अब तो मौलवी उन चित्रों के माध्यम से जाट किसानों का खूब मजाक उड़ाते। एक बार की बात है, मनसुख जाट का दामाद ससुराल आने वाला था। मनसुख की बेटी का विवाह कुछ समय पहले ही हुआ था और उसका दामाद शादी के पहली बार अपनी घरवाली को लिवाने आने वाला था। मनसुख ने जब ये बात सुनी तो उसे बड़ी चिंता सताने लगी कि ऐसा ना हो दामाद गांव में घुसे और मौलवी उनका मजाक उड़ाए तो हमारी तो बड़ी किरकिरी हो जाएगी। पहली बार दामाद ससुराल आ रहा है और उनका आते ही मजाक उड़ जाए, यह बात अच्छी नहीं है। मनसुख ने अपनी घरवाली से कहा, अजी सुनती हो, मैं सोच रहा हूँ गांव से बाहर ही दामाद को लेने चला जाता हूँ। मैं साथ रहूंगा तो लोग मेरा ही मजाक उड़ाएंगे, दामाद पर ध्यान नहीं दिया जाएगा और दामाद को भी अच्छे से समझा दूंगा कि उनके मुंह ना लगे। गर्म खून है, कुछ बात बुरी भली कह दी तो दामाद मौलवियों से लड़ने ना लग जाए। ये सुनकर के जाटनी बोली, अजी आपने सही सोचा है, आप गांव के बाहर मस्जिद से थोड़ा सा आगे जाकर के खड़े हो जाना। अब जाट ने अपनी बैलगाड़ी तैयार की और अपने दामाद को लिवाने के लिए चल दिया। गांव के बाहर मस्जिद से थोड़ी सी दूरी पर वह खड़ा हो गया। थोड़ी ही देर में उसका दामाद दूर से आता हुआ दिखाई दिया। उसने आते ही अपने ससुर को प्रणाम कर पैर छुए और उनसे आशीर्वाद ले उनके साथ बैलगाड़ी में बैठकर गांव की तरफ चलने लगा। जब लोग मस्जिद के बराबर में गुजरे तो मनसुख ने धीरे से मस्जिद की तरफ देखा कि कोई मौलवी तो नहीं है। भगवान की दया से उनका परिवार मस्जिद के आसपास नहीं था। मनसुख को इस तरह डरते हुए मस्जिद के बराबर से निकलते हुए जब दामाद ने देखा तो उसे कुछ शक हुआ, पर उसने कुछ पूछा नहीं। घर जाने के बाद सास ने अपने दामाद की बड़ी ही याव भगत की। रात को खाने के बाद सभी लोग बैठ करके बातें कर रहे थे। तभी मनसुख के दामाद चौधरी विजय सिंह ने अपने साले से पूछा, मुझे आप लोग एक बात बताओ, आज जब मैं ससुर जी के साथ घर आ रहा था तब मैंने देखा कि ससुर जी मस्जिद के पास से बड़े डरे सहमे से निकल रहे हैं, ऐसा क्यों? ये सुनकर के साले ने सारी बात अपने जीजा को बता दी कि उस गांव में जैसे मौलवियों का दबदबा बना रहता है और आए दिन मौलवी जाट किसानों को परेशान करते रहते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। यहाँ तक कि मस्जिद की दीवारों पर भी उन्होंने कुछ ऐसे चित्र बनवाए हैं जिसमें जाटों को गंदा और मौलवियों को बड़ा साफ सुथरा दिखाया गया है। ये सुनकर के चौधरी विजय सिंह का खून खौल गया। उसने अपने साले से कहा, मैं भी एक बार मस्जिद की वह दीवार देखना चाहता हूँ। मैंने आते समय ध्यान नहीं दिया था, क्या तुम मुझे कल वह दीवार दिखाओगे? तो सारा थोड़ा सा सक्का गया। बोला, जीजा जी आप इन बातों से थोड़ा दूर ही रहें। हमें इस गांव में रहना है तो हमें उनके जुल्म सहने ही पड़ेंगे।
आप 2 दिन के लिए आए हो, चुपचाप अपने घर चले जाओ, उनसे पंगा क्यों लेना। ये बड़े बुरे लोग हैं, पर जाट तो ठहरा जाट, उसे कोई बात जल्दी से कहां समझ आती थी। अगले दिन जब सब लोग अपने काम में व्यस्त थे, उसी समय मौका देखकर चौधरी विजय सिंह मस्जिद की तरफ टहलने के लिए निकल गया। मस्जिद के पास जाकर के उसने देखा कि दीवारों पर भिन्न भिन्न प्रकार के चित्र बने हुए हैं। एक चित्र में जाट किसान खेतों में हल चला रहा है, गंदे मैले कुचेले कपड़े पहन रखा है, और सामने ही मौलवी बड़ा साफ सुथरा कुर्ता पैजामा पहन करके सर पर टोपी लगाए चश्मा चकमका रहा है। और अगले चित्र में जाट ने देखा कि जाट बैठा प्याज के गठे से गद्दे से हाथों से रोटी खा रहा है, और एक हाथ उसका लंगोटी में है और एक हाथ से रोटी खा रहा है। वहीं सामने एक मौलवी सफेद चमचमाते हुए कपड़े पहन करके नमाज पढ़ रहा है, सर पर हाथों से बुनी टोपी पहन रखी है। ये देख करके जाट को बड़ा ही बुरा लगा। उसने धीरे से फुसफुसाते हुए कुछ कहा, जो कि पास से गुजरते हुए एक मौलवी ने सुन लिया। उसने जोर से आवाज लगा करके अपने साथियों को बाहर बुला लिया और लगा उनको भड़काने। सारे मौलवी अब जाट के पीछे पड़ गए। एक मौलवी ने मजाक उड़ाते हुए कहा, देखो भाई, जाट कितने गंदे होते हैं, खेत में हल चला करके आया है, सारे हाथ गंदे हो रहे हैं, हाथ धुले भी नहीं कि रोटी खाने बैठ गया। एक हाथ लंगोटी में डाला है और एक हाथ से रोटी खा रहा है, और वहीं उसके सामने मौलवी साफ साफ सुथरे कपड़े पहने नमाज पढ़ रहे हैं। ये होते हैं जाट, कितने गंदे रहते हैं, छी छी छी। कुछ देर तो चौधरी उनकी बातें सुन रहा, फिर उसने धीरे से कहा कि इन चित्रों का भला क्या मतलब है। जाट तो खेतों में हल चलाते हैं तो गंदे तो रहेंगे ही, और रही गंदे हाथों से रोटी खाने की, तो ये तो हमारे धरती माता है, इनकी धूल अगर तन पर होती तो भी इनको क्या फर्क पड़ता है। ये सुनते ही मौलवियों ने ठाका लगाना शुरू कर दिया। जाट को बड़ा गुस्सा आया। जाट ने कहा, अगर हम लोग खेतों में हल ना चलाएं तो तुम लोग भला क्या खाओगे। इस पर एक मौलवी ने कहा, अरे तुम लोग गंदे रहते हो, ये बात मान क्यों नहीं जाते। ये सुनकर के चौधरी विजय सिंह को बड़ा ही गुस्सा आया, पर उसने अपने गुस्से को दबाते हुए बड़े धीरे से कहा, भाइयों, मुझे तो लगता है तुम्हें इन चित्रों का सही मतलब समझ में नहीं आया। चित्र तो जैसा तुम लोगों का मन किया वैसा तुमने बनवा लिया, पर इनका सही मतलब मैं तुम्हें बताता हूँ। अब तो सभी मौलवी आश्चर्य से जाट की तरफ देखने लगे और चौधरी ने बोलना शुरू किया, देखो भाइयों, जाट बेटा गंदे हाथों से रोटी खा रहा है और सामने ही तुम्हारा भाई मौलवी घुटने टेक करके हाथ फैलाए बैठा है, तो इसका मतलब ये है कि ये जाट से कह रहा है कि कुछ खाने को मुझे भी दे दो। ये जाट से खाना मांग रहा है। जाट ने जोर से ठाका लगाते हुए ये बात कही। अब तो मौलवियों को बड़ा ही गुस्सा आया, उनकी त्योरियां छिड़ गईं और गुस्से में मुट्ठियां भेजने लगे। तब जाट ने कहा, भाई, चित्र का सही मतलब सुनकर गुस्सा क्यों आ रहा है। ये तो एक चित्र है, इसको देखो, कोई कुछ भी धारणा बना सकता है। अब जो धारणा तुम्हें बनानी थी तुमने बनाई, और जो मुझे बनानी थी वे मैंने बनाई। और रही बात लड़ने की, तो तुम्हें बताना चाहता हूँ, धरती का सीना चीर कर फसल उगाता हूँ, बकाली भैंस का दूध पीता हूँ। ऐसी भैंस जिसको कोई भी काबू ना कर पाए, उसको जाट किसान काबू में कर लेते हैं। तो तुम मुझे कमजोर ना समझना, हाथ में लठ है, आ जाओ। एक एक करके सामने अब सारे मौलवी शक पका गए। एक मौलवी जो दिमाग से थोड़ा तेज तर्रार था, उसने आगे आके चौधरी से कहा, चौधरी, तुमने हमारे मौलवी का मजाक उड़ाया है। हमारी इस मस्जिद में जिन्नात भी आते हैं, अब तुम देखना जिन्न तुम्हें कैसे परेशान करेंगे। इस बात का बदला हमारे जिन्न तुमसे जरूर लेंगे। चौधरी ने हंसते हुए कहा, उसके लिए मेरे कंधे पर रखा हुआ लठ ही काफी है। इतना कह के चौधरी वहां से हंसता हुआ अपने ससुराल में वापस चला गया। ससुराल में सभी लोग बड़े ही हैरान थे। सब लोग बड़े परेशान हो रहे थे कि हमारे दामाद जी पता नहीं अचानक कहाँ चले गए। उनको आता हुआ देख करके उनके ससुराल वालों ने झट से पूछ लिया, दामाद जी आप कहाँ चले गए थे। अचानक जाट हंसते हुए बोला, कुछ नहीं ससुर जी, थोड़ा बस ऐसे ही टहलने के लिए गया था। ये सुनकर के उसके ससुर मनसुख की जान में जान आई।
लेकिन तभी दरवाजे पर थोड़ी सी आहट हुई। मनसुख ने दरवाजा खोला तो एक मौलवी दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ था और गुस्से से मनसुख से कह रहा था, देखो तुम्हारे दामाद ने आज हमारी मस्जिद पर बने चित्रों का मजाक उड़ाया है, अब जिन्नात इसे नहीं छोड़ेगा। सुन मनसुख, तेरे दामाद की अब आफत आने वाली है। ये सुनते ही मनसुख ने सिर पीट लिया। जिस बात का डर था वही हो गया। दामाद ने इनसे पंगा ले ही लिया। मनसुख लगा हाथ जोड़ने, मौलाना साहब मेरे दामाद को माफ कर दो, वह नया नया गांव में आया है, उसे गांव के बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं उसे समझा दूंगा। पर मौलवी कहाँ मानने वाला था। आंखें तैयार करके बोला, भाई अब तो हमारे जिन्नात ही उसे देखेंगे। इतना कहकर के मौलवी वहां से पैर पटकते हुए चला गया। मनसुख घर के भीतर आकर के उसने दामाद से कहा, दामाद जी ये आपने क्या कर दिया, अब ये मौलवी उनके पीछे पड़ जाएंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं। ये सुनकर के चौधरी विजय सिंह बोला, तो डरता कौन है, मेरे कंधे पर भी लट रखा हुआ है, देख लूंगा इनके जिन्नात को भी। इतना कह करके चौधरी हंसने लगा, पर ससुराल वालों के दिल में तो डर बैठ चुका था। खैर रात जैसे तैसे बीत गई। सवेरे अंधेरे अंधेरे ही मनसुख की आंख लोगों के शोर शराबे से खुली। उसने दौड़ करके जल्दी से दरवाजा खोला तो क्या देखता है, एक बड़ा तगड़ा सा आदमी जमीन पर पड़ा छटपटा रहा है, जोर जोर से चीख रहा है। कहाँ है बे चौधरी, बाहर निकालो उसे, मैं मस्जिद का जिन्न हूं और आज मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उसने मेरे हजरात का मजाक उड़ाया है। ये सुनकर तो मनसुख की सांस गले में ही अटक गई। इतनी देर में ही परिवार के सभी लोग बाहर आ गए। चौधरी विजय सिंह को देखते ही वह लंबा तगड़ा आदमी जोर से चीखने चिल्लाने लगा और हू हू करके शोर मचाना शुरू कर दिया और बोला, तो तू ही है बे जिसने मेरे हजरात का मजाक उड़ाया है, आज सामने आ और मुझसे कुश्ती लड़। ये सुनकर के चौधरी विजय सिंह बोला, कुश्ती तो मैं लड़ लूंगा, पर कुश्ती बाद में लड़ूंगा। मैं पहले तुम्हें ये बता दूं कि मैं अभी कुछ समय पहले बंगाल गया था और वहां से जिन भूत प्रेत भगाने की विद्या सीख करके आया हूं। पहले मैं तो तुम पर आजमा लूं, कुश्ती तो मैं बाद में भी लड़ लूंगा। इतना कहकर चौधरी विजय सिंह ने अपनी जेब से एक बोतल निकाली। बोतल में लाल रंग का पानी भरा हुआ था। चौधरी ने हाथ में बोतल लेकर के होंठों से मंत्र बुदबुदाना शुरू कर दिया और बोतल खोल करके पूरा पानी उस लंबे चौड़े आदमी के ऊपर डाल दिया। वह पानी आदमी के ऊपर जैसे ही पड़ा तो वह बिलबिलाने लगा और लगा दौड़ने, बचाओ बचाओ, कोई पानी मेरे ऊपर से हटाओ, इसने तो मुझे जला दिया। इतना कहकर के वह दौड़ता हुआ एक घर में घुस गया और पानी की भरी बाल्टी अपने ऊपर डाल ली। लेकिन उसे फिर भी राहत नहीं हो रही थी। मैं जोर जोर से उन मौलवी पर चिल्ला रहा था, तुमने मुझे मरवा डाला, मेरा पूरा बदन जल रहा है, मैं तुम्हारी बात में भला कैसे आ गया। मेरी मति मारी गई जिस समय मैंने तुम्हारी बात मानी और ये जिन बनने का नाटक किया। पता नहीं इस जाट ने मेरे ऊपर क्या डाल दिया, मेरा पूरा जिस्म जल रहा है। ये सुनते ही तो वहां खड़ी सारी भीड़ समझ गई कि ये मौलवियों की चाल थी और मौलवियों का मुंह देखने लायक था। सभी नीचे गर्दन किए हुए खड़े थे, उनका भांडा जो फूट गया था। अब चौधरी ने जोर जोर से गरजते हुए उस आदमी को ललकारते हुए कहा, अब आ मैं तुझसे कुश्ती लड़ूंगा। इतना सुनते ही तो उस आदमी ने हाथ जोड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए बोला, चौधरी साहब मुझे माफ कर दो, मुझे तो इन लोगों ने थोड़े से पैसे का लालच देकर के ये नाटक करने के लिए कहा था। अब आप मुझे ये बताओ कि ये जो मेरे जिस्म पर डाले रही हो, इसे मैं कैसे शांत करूं, बड़ी ही पीड़ा हो रही है। जाट बोला, जा अपने घर जाकर के अपनी घरवाली से पूरे शरीर पर शहद लगवा लेना, थोड़ी देर में ही आराम मिल जाएगा। इतना सुनते ही वह आदमी हाथ जोड़ता हुआ वहां से भाग गया। वह आदमी हाथ जोड़कर वहां से भागा। उधर सभी लोग मौलवियों पर हंसते रहे। मौलवियों की तो गर्दन नीचे हो गई थी और वहां से चुपचाप खिसक लिए। अब वहां से खिसक रहे थे तो चौधरी विजय सिंह ने मूंछों पर ताव देते हुए पीछे से उनसे कहा, मौलवी साहब जरा मस्जिद की दीवार से वह चित्र भी हटवा देना। ये सुन मौलवी बेचारे शर्मिंदा होते हुए वहां से चुपचाप चले गए।
उसके बाद उन्होंने जाट किसानों का कभी मजाक नहीं उड़ाया और तो और मस्जिद की दीवार से वे चित्र भी हटवा दिए। अब चौधरी विजय सिंह अपनी पत्नी को विदा करके अपनी ससुराल से विदा लेकर के अपने गांव की तरफ चल दिया। रास्ते में उसकी पत्नी ने पूछा, अजी मुझे एक बात बताओ, आखिर उस बोतल में ऐसा क्या था जिसके लगते ही वह आदमी चीखने चिल्लाने लगा था? चौधरी विजय सिंह हंसते हुए बोला, अरे पगली, मुझे इस बात का पहले ही अंदाजा लग गया था कि ये जरूर कोई ना कोई नाटक करेंगे, इसलिए मैंने रात को ही एक बोतल में नमक मिर्च और खटाई मिलाकर के रख लिया था। वह वही मिश्रण था जो पहले उसके ऊपर फेंका था। तू जानती ही है खटाई नमक और मिर्च अच्छे अच्छे की जला देती है। ये बात सुनते तो जाटनी जोर जोर से हंसने लगी। दोनों राजी खुशी अपने घर आ गए और अपने घर गृहस्थी में रम गए। उधर मौलवियों के गांव में कई सालों तक उस जाट के किस्से कहानियां सुनाए जाते थे कि कैसे उसने मौलवियों की अकड़ को ठिकाने लगा दिया था। सो दोस्तों, आज की हमारी कहानी यही समाप्त होती है। कहानी आपको कैसी लगी कृपया हमें कमेंट में जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दें। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल एम के प्रेरणा को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, हमारी इस कहानी का उद्देश्य किसी जाति या धर्म को ठेस पहुंचाना नहीं है। इस कहानी को हमने सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाया है, तो सभी लोग इसे मनोरंजन की तरह ही लें। कहानी को पूरा देखने के लिए आप सभी श्रोताओं का दिल से धन्यवाद। और हम फिर से ये कहना चाहते हैं कि हम किसी धर्म जाति समुदाय का मजाक उड़ाना नहीं चाहते। ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए है, इसीलिए इसे मनोरंजन की तरह ही दिल पे ना लगाएं। तो दोस्तों, आशा करते हैं आप कुशल मंगल रहेंगे। इसी कामना के साथ राधे राधे।